मोदी को खुश करने के चक्कर में उनके चहेते सांसद ने उनके लिए ही मुसीबतें खड़ी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार इस बात का दम भरते हैं कि देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज की तारीख में उनके चहेते सांसद वो ये बताने पर उतर आए कि दरअसल देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से यहां पर तानाशाही लागू हो चली। जिक्र निशिकांत दुबे का, और ये भारी ब्लंडर, भारी मिस्टेक उनसे हुई क्यों? तो जनाब हुई इसलिए क्योंकि वो अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे थे देश के एक पत्रकार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे भी इन दिनों देश में स्वतंत्र तौर पे पत्रकारिता करना इतना आसान रहा नहीं। आगे बढ़ें उससे पहले एक अपील है, और ये अपील हमारी शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। बीते कई महीनों से हमारा मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहा है। 2.5 साल पुराना हमारा खुद का चैनल हमसे छीन लिया गया 2 महीने पहले, डिलीट कर दिया गया जनाब। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, पत्रकारिता कर रहे हैं, करते रहेंगे, बेबाकी से सत्ता से सवाल करते रहेंगे। लिहाजा आपसे अपील है, यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर QR कोड है, नीचे UPI का नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, और इस पूरे मोदी जी के प्रकरण की शुरुआत कहां से हुई, उनके फंसने की शुरुआत कहां से हुई, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले निशिकांत दुबे का एक ट्वीट है। इस ट्वीट को जरा गौर से देखिएगा, बूझो तो जाने ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नोएडा में 18 लाख, नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते ही यानी मोदी जी भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में। यही है असली सच्चाई। इसके ठीक बाद एक और ट्वीट आता है। आई एम ऑल्सो, हालांकि उन्होंने एक पहले भी ट्वीट किया विशाल शर्मा का, आई एम ऑल्सो फिलिंग एन पुलिस केस अगेंस्ट इनकम टैक्स इंडिया बिकॉज लीकिंग समवन्स इनकम टैक्स रिटर्न्स बाय coward Nisikant Dubey can't happen without someone from the department. This is violation of Official Secrets Act. This is embarrassing for the government. Nisikant Dubey continues to embarrass the government. और इसके साथ ही वो निर्मला सीतारमण को टैग करते हैं वित्त मंत्री। माफ कीजिएगा इस पूरी वीडियो में, चूंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, दैट्स वाई ये संवाद कुछ इसी तरीके से चलेगा। और यही वजह है कि मैं 2 दिनों से आपको न्यूज लॉन्चर के अपने शो 11th आवर में भी नजर नहीं आ रहा हूं। खैर, आगे बढ़िए। अच्छा, ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होता। रवीश का आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है। रवीश लिखते हैं, बहुत परेशान करने वाली खबर है। क्या बीजेपी सबके ITI निकालकर टारगेट करने वाली है? किसी की मेहनत की कमाई को इस तरीके से क्रिमिनलाइज किया जाएगा? क्या CBDT का बीजेपी में विलय हो गया है? आखिर निशिकांत दुबे के पास ये जानकारी कहां से आई? जेन्युइन सवाल है। वे किसी भी नागरिक का ITR कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट हो जाती है और एक पत्रकार का ITR पब्लिक। निर्मला जी बताइए, आपका मंत्रालय कौन चला रहा है, आप या निशिकांत दुबे? खैर, ये जो पूरा विवाद है, अब जरा इसके मूल में चलिए और समझिए कि ये पूरा मसला अब हो क्या चला है, मोदी जी कैसे फंस रहे हैं। देश लोकतांत्रिक है, मेरी क्या आय है ये मेरे पड़ोसी को भी तब तक नहीं पता चलनी चाहिए जब तक कि मैं स्वेच्छा से उसे अपने आय की जानकारी ना दूं। फिर मुझसे कई किलोमीटर दूर बैठा कोई सांसद, जब तक कि मैं किसी मामले में आरोपी नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी भी छोड़िए, जब तक मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अगर आरोपी हूं तो भाई जो ऑफिशियल लोग हैं वो ये डिटेल्स खंगाल सकते हैं, उनको अधिकार है इस बात का। लेकिन वो भी गोपनीयता का मेरे सम्मान करेंगे, मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे, वो चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये है
कि एक सांसद के पास ये डिटेल्स कैसी चली जाती हैं, और अगर चली जाती हैं तो ये कितना दुखद है। क्या देश वाकई में लोकतांत्रिक है? सवाल यहां से उठता है। अब निशिकांत दुबे ने तो ये शुरुआत कर दी। निशिकांत दुबे ने तो भाई, उनकी तो आदत है, उनको तो अभिषार शर्मा से और तमाम पत्रकारों से जो टेलीविजन की स्क्रीन्स पे थे और अब छोड़ करके यूट्यूब पे आ गए क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि न्यूज चैनलों में हम सबको लगा एक समय पे आके कि भाई पत्रकारिता वहां रहते हुए तो नहीं कर सकते, जर्नलिज्म वहां रह के तो नहीं हो सकती, तो हमने वो इदारे छोड़ दिए तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म के तौर पे दिखा। यूट्यूब पे आए, मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कोई 50-60-100 लोगों की टीम अपने एक शो के लिए नहीं है हमारे पास, खुद रिसर्च करते हैं। बहुत होता है तो 1-2 लोग हैं जो रिसर्च में साथ देते हैं, उतने ही एसोसिएट रखने की अपनी हैसियत होती है, उतना ही कर पाते हैं, और फिर रिसर्च करके आपके सामने मुद्दे लेकर आते हैं। कई बार खुद से कई लोगों को फोन करके जानकारियां जुटाते हैं, और फिर यूट्यूब पे जब हम वीडियोस को अपलोड करते हैं तो यूट्यूब हमें ठीक ठाक रेवेन्यू कई बार दे देता है। 2.5 साल पुराना जो मेरा चैनल था उस पर भी मुझे ठीक ठाक रेवेन्यू मिलने लगा था, हालांकि आपने वो चैनल भी छिनवा लिया। अब बात जरा, ये थोड़ा सा निजी हो गया, माफ कीजिएगा इसके लिए, बात जरा अभिषार शर्मा की करते हैं। देश का एक बड़ा नाम, जिस समय मेरे चैनल को डिलीट किया गया उस समय अभिषार शर्मा के चैनल पे भी एक स्ट्राइक आई थी। ये बात आज तक मैंने कहीं रिवील नहीं करी, हमारी जानकारी में आई थी। उस समय उसी दिन आई थी। एक ही झटके में हर उस चैनल पे स्ट्राइक डालने का सिलसिला शुरू हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चैनल खुलकर सत्ता से सवाल कर रहे थे, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हम इस देश के साथ थे, और आज भी हम इस देश के साथ थे, और हमेशा हम इस देश के साथ रहेंगे। लेकिन अंतर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या उसके कुछ समय बाद तक, या पहलगाम हमले के से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के काफी समय बाद तक हम मोदी सरकार के साथ भी थे। हमने मोदी जी की आलोचना नहीं करी। और क्यों नहीं करी? क्योंकि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं दुश्मन को हौसला नहीं दे सकता, क्योंकि देश प्रेम तो है ना, देशभक्त तो है ना, लेकिन बदले में क्या मिलता है हमें, और क्या मिलता है गोदी मीडिया को? गोदी मीडिया को अप्रेजल्स मिलते हैं और हमारे चैनल्स को डिलीट किया जाता है, और अभिषार शर्मा या रवीश कुमार जैसे बड़े नामों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। यदि इसे लोकतंत्र कहते हैं तो मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जवाब दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा के इस मुश्किल हालात में जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुद्दा इन दिनों कई तरीके के जोखिमों का सामना कर रहा है। मेन बैंक अकाउंट एक तरफ फ्रिज है, दूसरी तरफ पुराना चैनल हमसे छीना जा चुका है, नए चैनल का रेवेन्यू इतना नहीं है कि हम डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से संचालित कर सके। ये तमाम साजिशें रची इसलिए गई थी कि बेबाक आवाज मुद्दा की खामोश कर दी जाए, लेकिन हाँ, यकीन मानिए इतना आसान नहीं है। जज्बा है, हौसला है, आपकी मोहब्बत का सहारा भी। शुक्रिया।